दिस इज मेरिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग, जहां पे हम करने वाले हैं डिस्कस कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स और इम्पॉर्टेंट केस एनालिसिस। ठीक है, ये जो केस एनालिसिस का जो सीरीज होने वाला है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो इंपॉर्टेंट केस एनालिसिस करने वाली हूँ जो कि आपके कोई भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जुडिशरी हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गए, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड जो आपका एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये केस कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये जो केसेस के सीरीज। ठीक है, इसमें हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस केस एनालिसिस के सीरीज को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि आज कौन सा जो इंपॉर्टेंट केस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम कौन सा केस यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि कहाँ पे फॉल करता है, ये 96 से लेके 106 के अंदर ये फॉल करता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट केस है। एम्परर वर्सेस परम सुख 1925 का ये केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, हमारे ये इंडिपेंडेंस के पहले का केस है क्योंकि 1925 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का। ठीक, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी केस के आपको फैक्ट्स जो है वो पता ही होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, इसके लिए आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि आखिरकार फैक्ट्स जो है वो क्यों हमें पता होना चाहिए कोई भी केस के। ठीक है, तो चलिए इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, आखिरकार क्या क्या फैक्ट्स थे। ठीक, तो इस केस में एक सब इंस्पेक्टर होते हैं और एक होते हैं कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर का क्या नाम होता है, तो उनका नाम होता है झम्मन सिंह। ठीक है, क्या नाम होता है, झम्मन सिंह। ये होता है एसआई का नाम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सब इंस्पेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते जो हमारे कांस्टेबल होते हैं उनका क्या नाम होता है, अयोध्या प्रसाद। क्या नाम होता है उनका, अयोध्या प्रसाद। ठीक है, ये कौन है, ये है हमारे कांस्टेबल। आगे बात समझ में, तो जो हमारे इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनको मिलती है एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्या मिलती है, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके रिगार्डिंग मिलती है, तो वो मिलती है हमारे जो अक्यूज्ड हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये ठहरे इंस्पेक्टर साहब, इनको तो कुछ सर्च करना नहीं है ना, कि वो सही है गलत है इसका तो उनको पता करना ही नहीं है। ये पहुंच गए भैया किसके घर, अक्यूज के घर। ठीक है, वहां पहुंच गए, वहां रहती है अक्यूज की वाइफ। कौन रहता है, अक्यूज की वाइफ। ठीक है, वो जो अक्यूज रहते हैं वो वहां पे नहीं रहते। अब वो कहते हैं कि आप जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक, जिसने ये आपके जो पति ने जो कि चुराई है, ठीक है, थेफ्ट में, आप उसको हमें वापस कर दीजिए। ठीक, वाइफ कहती है कि देखिए मेरे हस्बैंड है नहीं, वो गए हुए हैं पानी लाने। ठीक है, वहाँ पे एक नदी रहता है, वो नदी से पानी लाने गए होते हैं। ठीक, तो वो कहती है मेरे हस्बैंड है नहीं, तो आप जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब ठहरे सब इंस्पेक्टर, उनका कहना था कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बेफालतू का बकवास सुनने का, तो आप हमें जो प्रॉपर्टी, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उनके पास आप बस वापस दे दीजिए, हम चले जाएंगे। वाइफ का फिर यही मानना था कि भैया मेरे हस्बैंड है नहीं, अब जब वो आएंगे तो आप उनसे बात करिए, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। तो इस बीच आया सब इंस्पेक्टर जी को क्या गुस्सा, और वो क्या, उन्होंने क्या किया, जो अक्यूज की जो वाइफ थी, ठीक है, उनके जो उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पे उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, कपड़ों पे उन्होंने हाथ रख के दिया या फिर छेड़खानी कुछ ऐसा उन्होंने उसके साथ किया, वाइफ के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो चिल्लाने लगी, एक तरह से असॉल्ट किया था। किसने किया था, सब इंस्पेक्टर ने अक्यूज की वाइफ पे। ठीक है, अब वो चिल्लाने लगी,
ठीक है, जोर जोर की चीखें निकलने लगी उस घर से। रास्ते में थे अक्यूज, उनको चीख की आवाज सुनाई दी, वो भागे पड़े आए तो देख रहे हैं यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। ठीक, वो घर पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं जो भी चल रहा होता है तो उनको आता है गुस्सा। ठीक, कोई भी होगा तो उसको गुस्सा आएगा, लेकिन यहाँ पे रहते हैं एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। ठीक, अब वो जब उनके ऊपर जाते हैं अटैक करने, दोनों ही एक केन से, ठीक, और एक लाठी से मारते हैं जो हमारे अक्यूज रहते हैं उनको। ठीक है, जब वो उन पे अटैक करते हैं इससे, तो जो अक्यूज रहते हैं उनके पास तो कुछ रहता नहीं है, तो वो उसी केन से क्या करते हैं, 2 ब्लो मारते हैं किसके ऊपर, इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर। और सब इंस्पेक्टर का जो जिस तरह से वो मारते हैं, जो उसका फोर्स होता है, ठीक है, जो जिस तरह से वो मारते हैं, वो 2 ब्लो में ही उनकी वहां पे हो जाती है डेथ। सुबह पता चलता है कि वो मर चुके हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये सारे फैक्ट्स हो गए इस केस के। ठीक, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट का क्या डिसीजन आया इस पे कि अक्यूज जो हैं वो उन कन्विक्ट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, या फिर जो अक्यूज जो हैं वो लायबल ठहराए जाएंगे इसके लिए कि नहीं ठहराए जाएंगे, वो हम देखेंगे आगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए डिसीजन क्या आया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि अक्यूज जो हैं हमारे, उनके पास पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जब 2 लोग उनको मार रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें उनको ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है और या फिर उनकी डेथ भी कॉज हो सकती है। तो उनके पास पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है और वो खुद को बचाने के लिए ही उन्होंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो था एक्सरसाइज किया है। ठीक है, और दूसरा जो सब इंस्पेक्टर थे, ठीक, वो जो आए थे कहीं ना कहीं वो बैड फेथ से आए थे। ठीक, उनका जो फेथ था वहां पे बहुत गलत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अक्यूज की वाइफ पे जो एक तरह की जो छेड़खानी उनके साथ की है, उनके जो कपड़ों पर, जो उनका कपड़ा जो है उस पे हाथ रखा या उसको दबोचा, जिस तरह से छेड़खानी की है, यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है बैड फेथ। किसका दिखता है? दिखता है हमारे सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, ये उन्होंने बोला दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या बोला, कहीं ना कहीं आपके पास इस चीज़ की सर्च वारंट जो है वो आपके पास नहीं था, आपको ये चीज़ नहीं बोला गया था, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, आपने उस पर देखा नहीं सही है गलत है, आप तुरंत चल दिए। ठीक है, आपके पास सर्च वारंट था नहीं, आप किस राइट से आप उनके घर गए? और अगर आप गए भी तो आप वाइफ को बोलते आप साइड हो जाइए, हमको आपका घर, हमें आपके घर में छानबीन करनी है। तो लेकिन आपको वो जो एक तरह से बोलते हैं ना कि वो जो छेड़खानी थी वो करने की क्या जरूरत थी? ठीक, वो भी एक पॉइंट निकल के आया और एक तरह से ये इलीगल भी माना गया। ठीक, क्योंकि देयर इज नो लॉ टू जस्टिफाई द पब्लिक सर्वेंट इन कॉजिंग, अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि आप सेवा करें, है ना, लोगों की आप सेवा करें। आपको ये राइट नहीं दिया गया है कि आप उन्हें हार्म कॉज करें। वो भी एक तरह से क्या हम देख सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट, और या फिर आप उनकी डेथ भी कर सकते हैं। आपको ये राइट नहीं दिया गया है ना। तो ये भी कोर्ट ने कहा इसके जो केस है उसका डिसीजन में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये निकल के आए इस केस में। ठीक, तो आई होप कि आपको फैक्ट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कि जो क्या क्या फैक्ट्स थे इस केस के और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, यहीं पे करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये जो केस है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, आप इसे करते रहिए रिवाइज। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है लीगल स्कैनिंग करके, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं उसमें
कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एविडेंस हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, जूरिस्प्रूडेंस, कुछ भी हो, मैं उनके जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्रक्स मैटर होता है, मैं उसके पोस्ट बना के वहाँ पे डालती रहती हूँ फॉर लीगल अपडेट, जो कि आपको मिलता रहे, ठीक है। या फिर कोई भी रिसेंट जजमेंट हो गया उससे रिलेटेड, या फिर पुराना कोई जजमेंट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, उन सब के पोस्ट जो है, सारे लीगल जो अपडेट है करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड, वो मैं उसमें डालते रहती हूँ। तो आपको अगर लीगल अपडेट चाहिए तो आप मेरे इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल, बाय बाय।